वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग मैथ का क्लास में नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने सम संख्या निकालने के लिए, विषम संख्या निकालने के लिए देखे थे और आज हम लोग इकाई अंक निकालने के लिए देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे कि सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए, वह संख्या को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये सब जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या को सम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे विषम संख्या। कौन सा? विषम संख्या वैसा संख्या जो दो से पूरी पूरी नहीं कटे, वह संख्या को क्या कहते थे? विषम संख्या। 3, 5, 7 यानी कि जो संख्या दो से पूरी पूरी नहीं कटे, वह संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। और एक चीज और पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया कि डिजिट कितना ही बड़ा हो, अगर उसके अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इकाई अंक, मान लेते हैं कि संख्या है 420। यदि संख्या 420 है तो इसका इकाई अंक ये हुआ। इकाई अंक जब ये 0 हुआ, यानी कि इसमें 0 हमारा है, 0 है, तो 0 है तो यह संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। यानी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। उसके बाद विषम संख्या में भी हम लोग देखे थे कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 रहे तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? वह संख्या विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 421 यानी कि यह जो इकाई अंक है वह इसमें आ रहा है, विषम संख्या में। यानी कि यह जो संख्या पूरी संख्या होगी, यह संख्या कौन सी संख्या होगी? यह संख्या विषम संख्या होगी। उसके बाद हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अभाज्य संख्या। इसमें देखे थे हम लोग कि वैसा संख्या जो एक और अपने से कटे, वह संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। यानी कि वैसा संख्या जो संख्या एक और अपने से कटे, यह 1 से कटता है और 2 से कटता है, यह भी 1 से कट रहा है यार। उसके बाद हम लोग देखे थे भाज्य संख्या। कौन सा? भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक अपने और किसी अन्य से भी कटे, वैसा संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4। देखिए यह 1 से भी कट रहा है, उसके बाद 2 से भी कट रहा है, उसके बाद 3 से भी कट रहा, उसके बाद 4 से भी कट रहा है। यानी कि 1 से, 2 से और 4 से, यह तीनों अंक से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो गया। उसके बाद 6 भी होगा, उसके बाद 8 भी होगा। यानी कि 6 भी 1 से भी कट रहा है, 2 से और 3 से। यह भी 1 से भी कट रहा है, उसके बाद 2 से भी, फिर 4 से भी और 8 से भी। यानी कि यह जो संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी? वह भाज्य संख्या होगी। इसीलिए हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसी में आदमी फंस जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी में आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2 तो सम संख्या है, तो अभाज्य संख्या, यह भी वही नियम फॉलो करता है, एक और अपने से कट रहा है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या को देखे थे। पूर्ण संख्या में हम लोग देखे थे कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 0 से पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। 1, 2 से लगा के इन्फिनेटिव, यानी कि जहाँ तक जाइए वह कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद एक होती है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर,
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत, यह जो पूर्णांक संख्या है यह पॉजिटिव में भी होती है और निगेटिव में, यानी कि ऋणात्मक में भी होती है और धनात्मक में भी होती है। यानी कि इधर से अनंत से लेते हैं, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि इधर भी अनंत चल जाइए। यानी कि जो संख्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो वह संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या। एक हम लोग का ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हो गया। अब हम लोग प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर देखेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, बस प्राकृतिक संख्या को क्या 1 से शुरू होती है, यानी कि इसमें सिर्फ 0 नहीं रहेगा और लगातार जितनी भी दूर चले जाइए अनंत तक, यह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है, इन्फिनिटिव तक। उसके बाद पिछले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को भी देखे थे। तो परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या 22/7 कौन सी संख्या है? कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग कल देखे कि वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए वह संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो अंश बटा हर, जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए वह संख्या परिमेय संख्या हो। और क्या? हर बराबर 0 नहीं हो, हर के बराबर जो है 0 नहीं हो, वह संख्या क्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और यह जो पाई है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब बताइए कि पाई का मान क्या होगा? कल भी बताए थे कि पाई जो है, यह जो संख्या है पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, पाई क्या उनसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान तो 22/7 होता है। तो पाई का मान क्लियर पूरा जो 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम करते हैं कि √4 या √16 यह दोनों जो संख्या है यह कौन सी संख्या है? आप वीडियो रोक लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि 2 जो है कुछ नहीं नीचे रहता है तो 1 रहता है ना, यानी कि ई अंश बटा हर में हो गया, अंश बटा हर में हो गया। तो यह जो संख्या यदि √4 दे दे, एक बार एसएससी के एग्जाम में √4 दे दिया था कि यह कौन सी संख्या है, तो उसमें बहुत से बच्चे गलत भी बनाए थे। तो यह जो संख्या है यह जो है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल निकल जा रहा है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकले वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या हम लोग कल देखे भी थे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसे p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जाए, वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल हम लोग कल भी देखे थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। √3 √5 माइनस √3 √2, यानी कि √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे कि अपरिमेय है। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, √2 का मान लीजिए कि वर्गमूल निकाल ले, तो यह जो है 1.414, उसके बाद मतलब कि लगातार नहीं आएगा। जैसे यदि लगातार 1414444 आता तो यह संख्या क्या हो जाती? यह संख्या परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन जब इसका लगाइएगा तो 1 4 कभी आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 3 आएगा, मतलब लगातार नहीं आएगा। यानी लगातार यानी कि आता था तो हम लोग रेखरिंग लगा देते थे, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग इसमें भी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि 20/9 लिए। अब 20/9 में अगर हम लोग भागा देते हैं, 20 में अगर भागा देते हैं तो 9 से भागा देते हैं तो 9 दूना 18, यानी कि 2 शेष बचा। तो फिर अगर यहाँ पर पॉइंट बैठा है तो यहाँ पर 0, यानी 9 दूना 18, फिर क्या 2 शेष बचा।
और उसके बाद फिर अगर यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ पर तो 0 उतर जाएगा। तो 9 दूना 18, फिर यानी कि शेष कितना 2 बचा। यानी कि जितना बार भी हम लगाए जाएंगे शेष 2 बचा ही हुआ ही जाएगा, और ये दू 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 हुआ चला जाएगा। यानी कि इसको इतना नहीं भी लिखिएगा तो 2 पर भी रैकरिंग यदि कर देते हैं, यानी कि इसका मान इतना है। तो यह जो 9 बटा ये लिखे 20/9, 20/9 यह अंश बटा हर में है, अंश बटा हर में है। तो यह जो संख्या होगी यह संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर ये लगातार नंबर नहीं आता, कभी 2 आता, कभी 3 आता, कभी 4 आता, तो यह जो संख्या होती वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती। बस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में यही अंतर है। इसे परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं। अब आज हम लोग इकाई अंक निकालने के लिए देखेंगे। इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालने के तरीका आज हम लोग बहुत ही बेहद आसान ट्रिक विधि से भी देख लेंगे। पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 5.676 का इकाई अंक क्या होगा? 5.676 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका इकाई अंक 5 होगा। ये क्यों? तो पॉइंट के बाद का जो अक्षर रहेगा इसका उतना वैल्यू नहीं है। मुख्य रूप से जो पॉइंट के पहले रहता है वही इकाई अंक का वैल्यूएशन होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 234 ले लेते हैं। कितना? 234 प्लस 230 प्लस 4 ले लेते हैं। पूछे कि इतना का इकाई अंक क्या होगा? तो हम लोग सिंपल कैसे जोड़ते हैं? 234 ले लिए, 230 ले लिए, उसके बाद 4 ले लिए। इस तरह से जोड़ते हैं तो 4 4 8 होता है, और उसके बाद 6 और 4। यानी कि इसका जो यह इकाई अंक होता है, यह दहाई अंक होता है, और यह सैकड़ा अंक होता है। तो जितना भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जितना भी लंबा रहेगा हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर गिनती करते हुए जाते हैं। तो इसका अब इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। उसके बाद यदि गुना में भी पूछे, गुना में मान लेते हैं, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 43 गुने 64। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? अब इसको 43 लिखेंगे, फिर 64 लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम लोग इसका इकाई अंक ले लेंगे और इसका इकाई अंक ले लेंगे। किसका लेंगे? इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, और दोनों को गुना करेंगे। 4 तिया 12, कितना आएगा? 12। गुना किए तो कितना आया? 12। अब इसका देखेंगे इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक 2 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 2। समझ में आया? यानी कि कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना हो, मान लेते हैं 4 8 6 4 गुने 6 5 4 3 2, इतना बड़ा गुना है। अब इतना बड़ा गुना करते करते तो हमारा 2-3 मिनट तो गया। तो इसका इकाई अंक लेंगे और इसका इकाई अंक लेंगे, दोनों का इकाई अंक लेके क्या करेंगे? 4 को 2 से गुना कर देंगे, बराबर 8 आएगा। यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन दे दिया कि 325 को गुना यदि करते हैं 264 से, और इसमें 468 को घटा देते हैं, 468 को घटा देते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए? तो क्या करेंगे निकालने के लिए? सबसे पहले इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 को यदि 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 20। 5 चौके
20, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 0 हुआ ना। तो 0 लिखेंगे। अब इसका इकाई अंक कितना है? माइनस के बाद कितना है? 8। इसमें 8 घटाएंगे तो क्या 0 में कभी 8 घटता है? नहीं। तो क्या हम लोग पैंचा लेते थे, यानी कि यह सिर्फ इतना ही थोड़े है 0, इसको पूरा गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इधर से पैंचा लेंगे। यानी कि इधर से जब 10 पैंचा लेते थे, कैसे मैथ का हम लोग घटाव बनाते हैं कि पैंचा लेते हैं, तो इधर से पैंचा यदि लेते हैं तो इधर से 10 पैंचा लेते हैं, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। अब 10 में से फिर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि इसका इकाई अंक 2 होगा। कितना होगा? 2। इकाई अंक कितना होगा? 2। बस एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इकाई अंक आवे, यदि आज का वीडियो आप देख लेते हैं तो इकाई अंक से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन दे दे। अगला क्वेश्चन कि मान लेते हैं 91 गुने 92 लगातार 93, 94, 95, 96, 97 से लेकर के 99 तक दे दे, और इसका पूछ दे इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा भाई इसका? तो इसका अब इतना बड़ा कि 91 को 92 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 93 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 94 से गुना करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तो यानी कि 91, 92, यहाँ होगा 93, यहाँ होगा 94, यहाँ होगा 95, होगा ना। इसी तरह से 99 तक तो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, यानी कि 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, अब फिर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24। यदि जैसे ही 2 अंक होगा यानी कि 24 आ गया, 2 अंक हो गया, तो इसका भी इकाई अंक लेंगे। इकाई से दहाई अगर हो गया तो उसका भी कौन सा अंक लेंगे? इकाई अंक लेंगे। यानी कि इसका भी 4 ले लेते हैं। अब 4 यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है? 5 गुने, जब यहाँ पर 5 लिखते हैं तो यहाँ तक का गुना करने पर कितना आया? 24। 4 × 12 दूनी 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 से, यानी कि इतना का गुना किए तो 24 आया। उसके बाद इसको भी गुना करेंगे 5 से तो 24 बचे 20 से 120 आ रहा है। यानी कि यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, इकाई अंक 0 हो गया, यानी कि क्लियर हो गया कि इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका भी इकाई अंक ले लीजिए। अब अगर 24 बहुत बड़ा डिजिट हो जाता, अगर 24 है तो हम लोग पहाड़ा पढ़ के और इकाई अंक 24 × 25 20 से निकाल लिए। अगर बहुत बड़ा डिजिट रहेगा तो इस सिर्फ इकाई अंक को लेंगे और ये जो 5 है इससे गुना करेंगे, यानी कि 5 चौके 20। अब 20 आया, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हुआ? 0। तो यही इकाई अंक आंसर हो गया 0। यही इकाई अंक क्या हो गया? इसका आंसर 0 हो गया। कि यह 0 कैसे आया और 0 के बाद फिर हम और संख्या से क्यों नहीं गुना किए, बहुत मन में डाउट भी ये चल रहा होगा। तो 0 अगर इकाई अंक आ गया तो 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा? 0 आएगा। अगर 0 के कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 को तो वह क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि अब हमको आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर 96 भी रहेगा तो इसका इकाई अंक 6 रहेगा, तो 6 को भी 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 6 को भी 0 से गुना करेंगे तो 0 भी आएगा। अब इसका 7 भी रहेगा तो इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए यदि किसी संख्या के, मान लेते हैं बहुत बड़ा डिजिट है 4 6 7 8 0, और इसको गुना करने के लिए 8 9 2 4 6 दे दे, तो कहे कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो यह हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा। क्या होगा? हमेशा इकाई अंक 0 होगा। उसके बाद अब हम लोग अगला एक और पॉइंट देखते हैं कि यदि 2 पर पावर 8 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अब हम लोग को थोड़ा सा टाइप दूसरा में जा रहे हैं। अब 2 पर पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा। अब क्वेश्चन यदि ये आ जाए तो अब यहाँ से हम लोग एक नया टाइप सीख रहे हैं। तो इसको अगर कितना ही बड़ा डिजिट क्यों ना हो, यह तो 1 अंक का है, और भी देखेंगे 2-3 अंक का भी देखेंगे, 4-5 अंक का भी देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये जो इसका पावर है उसको हम लोग 4 से भागा देंगे। क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। और 4 से भागा देने के बाद यदि पूरा कट जाए, यदि
पूरा कट जाए तो इसका पावर 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। यदि पूरा कट जाए तब पावर 4 लिखेंगे। क्या करेंगे? कोई भी कितना ही बड़ा क्यों न पावर हो, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, आप लोग क्लियर हो जाइएगा। उसके बाद 2 पर पावर 4 करने का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि कितना आया? 16। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक बात और हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि 206 है, 206 और इस पे पावर 30 30 47, कितना है? 30 47। अब इसका कह दे इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे? क्या अभी नीचे बताए थे कि इसको कितना ही बड़ा डिजिट रहे, इसको 4 से हम लोग भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। तो भागा लगाते हैं, 4 से भागा दिए 30 47, 4 7 28, 7 बार में 28, यानी 2 रिमाइंडर बचा। उसके बाद कितना उतरा? यहाँ पे 4, 6 चौके 24, ये पूरा कट गया। अब 7 यहाँ उतरेगा और 4 इकाई 4 है, यानी कि 3 शेष बचा। शेष कितना बचा इस पे ध्यान देना है। शेष कितना बचा? 3। अब ये देखिए 206 है, 206। अब इस पे शेष कितना बचा? 3। जो शेष बचेगा उसी को पावर करेंगे। क्या करेंगे? पावर। यदि शेष नहीं बचेगा तो इसको क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ये जो 4 लगाए हैं वही अगर पूरा कट जाता तो इसके ऊपर 4 लगाएंगे। हमेशा ये बात याद रखना है। यदि पूरा कट जाए तो इसके पावर 4 कर देंगे, यदि पूरा नहीं कटे तो जो शेष बचेगा वही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए एक नोट करने वाली और बात है, नोट में लिख लीजिएगा। नोट में नोट कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 0 1 5 6 रहे तो संख्या कितनी ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक खुद होगा। यदि जिसका इकाई अंक 0 है तो 0 होगा, वही संख्या होगी। यानी कि जिसका यहाँ पर क्या है, इसमें फॉलो कर रहा है 6 और 6 पर पावर, ये इकाई अंक कितना हो गया? 6 इसका है। तो यानी कि इस पे अगर ये तो 3 है तो इसको 6 को 6 से गुना यदि कीजिएगा तो 3 बार कीजिएगा, इसका इकाई अंक है तो 6 6 के 36, कितना आया? 36। अब जब इसका 2 डिजिट हो जाता है तो हम लोग क्या बताएं कि यह इसका भी इकाई अंक लेंगे। तो फिर इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, कितना? 36। यानी कि इसका इकाई अंक कितना आया? 6। इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो ये वाला अगर यहाँ पे 5 रहता, 5, तब पर भी 5 गुने 5 गुने 5 रहता, तो 5 5 25, यानी 2 डिजिट 25 हो गया। तो 5 को लेंगे, अब फिर यहाँ पर 5 रहता तो 5 5 25, अब फिर 5 5 25, यानी कि इसका भी 5 आता ना? नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार मिटा के दिखा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। कोई भी संख्या है 2 4 और 6 4 2 3
कुछ भी कितना ही पावर रहे, इसको 4 से हम क्यों भाग दें, क्यों हम उतना दिमाग खराब करें। इसका यदि हम लोग एक नोट लिख लिए कि जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, उसके बाद 5 हो, 6 हो, तो उसका खुद ही हो जाता है, उसका इकाई अंक जो रहता है वही होता है, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। थैंक यू, आगे अगले क्लास में।